खाला और भांजे की अनोखी मोहब्बत। आधी रात को खाला मेरे कमरे में आ गई और चुपके से मेरा काला घोड़ा पकड़ लिया और कहने लगी, प्लीज बेटा एक बार उसकी सवारी करवा दो। मैंने कहा, खाला आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मेरा घोड़ा बहुत मिनाजोर है। लेकिन खाला न मानी और खुद ही घोड़े पर बैठ गई और जोर जोर से। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत मज़ेदार है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि कहानी शुरू करें। शहर से दूर, जहां पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव बसा था, वहां रहती थी जैनब खाला। जैनब खाला की उम्र 45 बरस के लगभग थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि जैसे बहार खुद उनके चेहरे पर सजी हो। वो गांव की जान थी, हर घर में उनकी बात, हर दिल में उनकी जगह। लेकिन उनका सबसे कीमती जवाहिर था उनका भांजा फैजान। फैजान 17 बरस का एक हंसमुख लड़का था, जो शहर की चमक दमक छोड़कर हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी खाला के गांव आता। वो कहता था कि शहर की जिंदगी में वो सादगी, वो मोहब्बत, वो सुकून कहाँ जो खाला के घर मिलता है। जैनब खाला और फैजान का रिश्ता सिर्फ खाला और भांजे का नहीं था, बल्कि ये दो दोस्तों जैसा था, जो एक दूसरे की हर ख्वाहिश, हर ख्वाब को समझने और पूरा करने की कोशिश करते थे। एक गर्मियों की छुट्टियों में जब फैजान गांव आया, तो उसने देखा कि जैनब खाला कुछ उदास हैं। उनकी मुस्कुराहट तो वही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बात दिल में दबी हो। फैजान से ये देखा न गया। शाम को जब वो दोनों आम के दरख्त के नीचे बैठे चाय पी रहे थे, फैजान ने पूछा, खाला आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है, मुझे बताएं ना। जैनब खाला ने हिंसते हुए बात टालने की कोशिश की, लेकिन फैजान कहाँ मानने वाला था। इसने खाला का हाथ पकड़ा और कहा, खाला आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं किससे पूछूंगा। जैनब खाला की आंखें छलक पड़ीं। उन्होंने बताया कि गांव के स्कूल की हालत बहुत ख़राब हो गई है। बच्चों के पास न तो मुनासिब किताबें हैं, न बैठने के लिए बेंच, और न ही कोई उस्ताद जो दिल से पढ़ाए। जैनब खाला का ख्वाब था कि गांव के बच्चों को अच्छी तालीम मिले, लेकिन वसाइल की कमी उनके हाथ बांधे हुए थी। फैजान ने खामोशी से सारी बात सुनी। इसके दिल में एक इज़्म जागा। उसने खाला से कहा, खाला ये ख्वाब सिर्फ आपका नहीं, अब मेरा भी है। हम मिलकर इस स्कूल को दोबारा बनाएंगे। जैनब खाला ने हैरत से उसे देखा, लेकिन फैज़ान की आंखों में वो पख्तगी और जज्बा देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये लड़का कुछ कर गुजरेगा। अगले दिन से फैज़ान ने अपना मिशन शुरू कर दिया। उसने अपने शहर के दोस्तों से राबिता किया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतहर्रिक थे। फैज़ान ने गांव के स्कूल की तस्वीर लें, बच्चों के हालात की वीडियोस बनाएं और एक ऑनलाइन फंड रेजिंग मुहिम शुरू की। उसने अपनी सारी छुट्टियां उस काम में लगा दें। वो दिन भर गांव वालों से मिलता, इनसे स्कूल की अहमियत पर बात करता और शाम को जैनब खाला के साथ बैठकर मंसूबा बनाता कि स्कूल को कैसे बेहतर किया जाए। जैनब खाला भी पीछे न रहीं। वो गांव की औरतों को इकट्ठा करते, इनसे कहते कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए कुछ करें। उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बचत भी स्कूल के लिए वक्फ कर दी। फैज़ान ने देखा कि खाला अपनी पसंदीदा चांदी की चूड़ियां बेचकर स्कूल के लिए किताबें खरीद रही हैं, तो उसका दिल भर आया। इसने खाला से कहा, खाला आपकी ये कुर्बानी मुझे कभी नहीं भूलेगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपकी चूड़ियों से भी कीमती तहफ़ा इस गांव के बच्चों को दूंगा। रास्ता आसान नहीं था। कुछ गांव वालों को लगता था कि ये सब बेकार है। कुछ ने कहा कि शहरी लड़के को क्या पता गांव के मसाइल। लेकिन फैज़ान और जैनब खाला ने हिम्मत ना हारी। फैज़ान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा इवेंट शहर में रखा, जहां उन्होंने गांव के बच्चों की बनाई हुई तस्वीर और दस्तकारी फरोख्त की। इस इवेंट से इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि स्कूल के लिए नए बेंच और किताबें खरीदी जा सकें। एक दिन जब फैज़ान गांव के बाजार से वापस आ रहा था, उसे पता चला कि स्कूल की दीवार गिर गई है। वो मायूस हुआ, लेकिन जैनब खाला ने उसे हौसला दिया। बेटा, जिंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन हमारा हौसला ही हमारी ताकत है। उनकी बात सुनकर फैज़ान ने दोबारा हिम्मत की। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर दीवार दोबारा बनाई। जैनब खाला खुद वहां मौजूद थीं, हर एक को चाय पिलाते, हिम्मत बंधाते। छुट्टियों के आखिरी दिन जब स्कूल दोबारा खुला, तो गांव वालों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। स्कूल की दीवारें रंगीन थीं, बेंच नए थे और बच्चों के हाथों में नई किताबें थीं। जैनब खाला ने फैज़ान का हाथ पकड़कर इसे सबके सामने बुलाया और कहा,
یہ میرا بھانجا ہے جس نے میرا خواب پورا کیا۔ فیضان نے شرماتے ہوئے کہا، خالہ، یہ ہم دونوں کا خواب تھا، آپ کے بغیر میں یہ نہ کر پاتا۔ اس دن گاؤں میں ایک چھوٹا سا جشن ہوا، بچوں نے گانے گائے، زینب خالہ نے سب کو اپنے ہاتھ کا بنا کھیر کھلایا اور فیضان نے بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ اس رات جب فیضان واپس شہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، زینب خالہ نے اسے ایک چھوٹا سا تعویذ دیا۔ یہ رکھو بیٹا، یہ میری دعائیں ہیں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ فیضان نے تعویذ پکڑا اور خالہ کو گلے لگا لیا۔ شہر واپس جا کر فیضان نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، لیکن وہ ہر ہفتے خالہ کو فون کرتا، ان سے گاؤں کی باتیں کرتا۔ زینب خالہ بھی ہر بار اسے نئی کہانیاں سناتے، نئے خواب دکھاتے۔ ان کا رشتہ صرف خالہ اور بھانجے کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی محبت تھی جو وقت اور فاصلوں سے ماورا تھی۔ وہ ایک دوسرے کی خواہشات کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے خوابوں کو اپنا بناتے تھے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ یہ کہانی زینب خالہ اور فیضان کی محبت کی کہانی ہے، ایک ایسی محبت جو نہ صرف دلوں کو جوڑتی ہے بلکہ خوابوں کو بھی حقیقت بناتی ہے۔